नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खेती किसान की खबर में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अरहर की यानी कि तुअर दाल की। तुअर दाल की खेती करने के लिए आपको बीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चाहिए। 3-4 साल पुराने बीजों को बिल्कुल ना बोएं, क्योंकि उसका उत्पादन दर तो कम होती है, साथ ही अंकुरण की दर भी बहुत ही कम हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान भाइयों, अरहर की फसल 8 से 9 महीने की होती है, लेकिन इस लंबी अवधि के दौरान आप इसके अंदर 2 फसलें भी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसकी भूमि के चयन की बात करें तो यह कम उपजाऊ वाली भूमि से लेकर किसी दोमट या बालू किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगकर पकने की क्षमता रखती है। अरहर की फसल में शुरुआती रोपण के बाद आपको 1 से 1.5 महीने तक उसकी निंदाई गुड़ाई पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि खरपतवार के कारण उसकी ऊंचाई में, उसके लंबाई में बहुत ही प्रभावित होता है उसका विकास। अरहर की फसल को 1-1.5 महीने के बाद उसमें दूसरी फसल भी आप बो सकते हैं। 2 लाइनों के बीच में या तो आप मूंगफली बो सकते हैं, तो उड़द बो सकते हैं। जो कम ऊंचाई वाली फसलें हैं, दलहन वगैरह, वो आप बो सकते हैं। याद रखें, आपको जो बेल वाली फसलें हैं, जैसे कि ये जो फसलें होते हैं गिल की तरह, वो नहीं बोना है, अन्यथा वो आपके तुअर दाल पर चढ़ जाएंगे और उसके विकास को प्रभावित करेंगी। तुअर को कीटों से बचाव के लिए समय समय पर गौमूत्र का छिड़काव करते रहना चाहिए। साथ ही साथ कृषि विशेषज्ञ और दवा विक्रेताओं से भी संपर्क में रहना चाहिए। तुअर को पककर तैयार करने के बाद उसकी कटाई अच्छे औजारों से करनी चाहिए, क्योंकि इसके तना बहुत ही मोटा होता है। साथ ही साथ अगर हम सिंचाई की बात करें तो फूल आने और फल आने पर सिंचाई ज़रूर कर देनी चाहिए। वैसे तो तुअर की फसल बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है इसमें, लेकिन फूल आने पर विशेष ध्यान रखें। जब पककर तैयार हो जाए तो इसको भंडारण के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। और हम इसके अगर उत्पादन की बात करें तो दलहन में सबसे अधिक पैदावार देने वाली फसलों में अरहर ही है। और जब हम इसके उपयोग की बात करें तो इसकी पत्तियों को जानवरों को खिलाने में प्रयोग किया जाता है। इसकी टहनियों को किसान भाई जलाने में उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हमने मालवा क्षेत्र में देखा है कि अरहर की तनों को काटकर, उनकी शाखाओं को काटकर महिलाएं झाड़ू बनाती हैं, जिससे उनका झाड़ू का खर्च बचता है। और यह झाड़ू घर के बाहर झाड़ू लगाने का काम आता है, ये घर के अंदर काम नहीं आता। लेकिन जो घर में लगाने वाली झाड़ू है वो बाहर काम नहीं आती। इसलिए हमारे मालवा क्षेत्र की महिलाओं ने एक अनूठा प्रयोग किया और तुअर दाल की लकड़ी से बना हुआ, जिसे बागरा भी कहते हैं, उसका उपयोग झाड़ू बनाने में किया। साथ ही साथ इसके जो दाल प्राप्त होती है उससे किसान साल भर अपनी सब्जी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो ये थे तुअर दाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।